कह रहे थे कि भैया लखनऊ किसान आएंगे तो उनका हम स्वागत करेंगे। उस भाषा में जवाब देंगे हम, उस भाषा में ही योगी जी को जवाब देंगे जो सी भाषा बोल रहे हैं। हम नहीं जानते कहीं ना। पैसे चाहिए जेब में, क्या रुपए मिल गया सिलेंडर? 5 साल पहले क्या रुपए का सिलेंडर था? तो सुबह के जगते लगते थे। छोड़ दे, तू सिलेंडर के पैसे तो बता दे मुझे। 5 साल पहले क्या रेट था? कौन सा फार्मूला वो हमें बता दो दे। योगी किसानों के बीच में तब बताएंगे उसे कौन सा फार्मूला वो। ये तो योगी जी ने जो नहीं, इनके हाथ में आज सभी के पास में 4G है, 5G है। योगी जी ने दिया। कहाँ जाएगा बता? टिकट चलते थे उसमें पब्लिक, अगर 1000 रुपए टिकट है 3000 उसमें फ्री बैठ के जा दो। अब टिकट दिलवा दो, आपको न मिले टिकट। प्राइवेट होगा तभी तो टिकट मिलेगा। प्राइवेट होगा जब टिकट मिलेगा। इनके बाबा की सरकार है, प्राइवेट होगा। ये इतना नंबर ही ना आने का इनका पैसा पूछ जाएगा 6 महीने में। कार्य करता हो तुम, कराओ ना। तुम उसका कार्य करता हो भाजपा का, तुम कराओ इस चीज को। तुम उसका कार्य करता हो। देखिए भाई भाई मत लड़िए और भी सब। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। रात का वक्त है और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के नूरपुर विधानसभा में मौजूद हैं और गांव के तमाम लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर एक बार दिखाइए जरा, लाइन से हमने इकट्ठा कर लिया है गांव के तमाम लोगों को और एक एक करके सबसे समस्या जानेंगे और विकास योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितना हुआ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले आपसे करते हैं, क्या नाम? गजेंद्र सिंह। क्या लगता है कि विकास, योगी सरकार के विकास को अगर डिफाइन करने को बोले तो किस तरीके से करना चाहेंगे? नहीं, काय का विकास कर दिया। किसान 9 महीने से बैठा है, आंदोलन किसान कर रहे हैं और सरकार लगातार किसानों पर तंज लगा रही है और झूठ बोल रही है कि किसानों के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे हम पूछते हैं, 4 साल हो गए, गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। एक सवाल। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि किसानों का हमने कर्ज माफ कर दिया। तो मैं ये बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के किसान को इन्होंने धोखा दिया। उसमें एक अगर 4 किसानों का इन्होंने कर्ज माफ करा तो जो बाकी 100 किसान है, 1000 किसान है, उसमें अगर किसी भी बैंक में, तो उसमें उन्होंने तिगने पैसे वसूल करे उनसे। जहां 3% हम देते हैं उनसे 24% पैसा वसूल करा गया। अच्छा ये बताइए कि जैसे मोदी जी कहते हैं आय दुगनी की बात करते थे कि जो हमारे यहाँ किसान है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते थे कि भैया हम जो हमसे बात कर रहे हैं उन किसानों की आय दुगनी हो गई। तो आय दुगनी तो हो गई। बिजली के रेट जहां हम 4 साल पहले 8,400 रुपये दे रहे थे, आज 18,000 19,000 रुपये दे रहे हैं हम। और जहां हम उसकी बात करेंगे, अगर डीजल की बात करेंगे, 56 रुपये से 92 रुपये डीजल हो गया। और अगर हम खाद करेंगे, खर्च दुगने से ऊपर पहुंच गया और ये आमदनी हमारी दुगनी कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला वो हमें बता दो दे। योगी किसानों के बीच में तब बताएंगे उसे कौन सा फार्मूला वो। अच्छा, गुस्सा योगी सरकार से, मोदी सरकार से? अरे दोनों से हमें गुस्सा। तो कौन सा, दोनों में से कोई किसान की बात नहीं सुन रहा। ना योगी जी सुन रहे ना मोदी जी सुन रहे। किसान 9 महीने से एक बार योगी जी तो बीच में आते हैं कि भाई जो वो कहते हैं कि जो प्रदेश की समस्या मैं दूर करूंगा, हम योगी जी से संतुष्ट होते हैं। अब योगी जी कह रहे थे कि भैया लखनऊ किसान आएंगे तो उनका हम स्वागत करेंगे। उस भाषा में जवाब देंगे हम, उस भाषा में ही योगी जी को जवाब देंगे जो सी भाषा बोल रहे हैं। हम नहीं जानते कहीं ना। किसान को कमजोर ना कल था, ना आज है, ना कल रहेगा। अगर किसान से कोई भी बदतमीजी भाषा में बात करेगा तो किसान उसे उसी भाषा में जवाब देगा। तो क्या 2022 को लेकर भी कुछ सोच रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल में अभी हमारी महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई थी, वहां से बिल्कुल अनाउंस हो गया, बीजेपी का खुला विरोध करेंगे हम। बीजेपी को ना वोट देंगे, इसका वोट की चोट से देंगे हम इसे जवाब। अच्छा ये बताइए कि जब गांव में जा रहे हैं तो अब एक नई बातें चल रही है, जाट मुस्लिम एकता को लेकर बात चल रही है कि भैया जाट मुस्लिम नहीं, सारा समाज इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है क्योंकि ये षड्यंत्र था इनके पास। हिंदू मुस्लिम मंदिर, अरे इनसे रोजगार थोड़ी मिलेगा। जहां रोजगार की बात है, 2 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म कर दिया इन्होंने। लॉकडाउन में 2 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म करा है। वो पूरे परिवार सड़कों पे घूम रहे हैं। तो कहाँ की बात करें रोजगार के, किसान की? होर्डिंग लगा रहे हैं, दिल्ली तक होर्डिंग लग रहा है भैया, राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अरे कमाल की बात होगी, इन्होंने सारा देश बेच दिया। होर्डिंग लगा लो तो कुछ भी लगा लो, पैसा इनके कब्जे में है देश का। भाई इन्होंने रेल बेच दी, बैंक बेच दिए। 25 बैंकों में से 20 बैंक इन्होंने बेच दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया उनका। 5 बैंक केवल रहे सरकारी। तो भी कहाँ जा रहा है पैसा? वो इनके खाते में पैसा है, सबको उड़ा दो ये। अच्छा देखिए, आसपास के जितने एरिया है जब जाए तो लोग सभी लोग किसानी जुड़े हुए हैं जी। सब लोग किसानी से, अधिकतर किसान जुड़े हुए हैं। किसान और मजदूर इसमें ये क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि व्यापारी, अरे छोटा व्यापारी भी मर जाएगा इसमें। तो जो कानून लेकर रहे हैं लोग, तो कम से कम प्रदेश को तो इसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन प्रदेश में जो हमारे योगी जी बैठे, एक बार भी इन्होंने कहा कि ये कानून गलत है। क्यों सही भाषा नहीं बोलते ये लोग? अरे जब हमने तुम्हें वोट दिया है, इन्होंने वायदा करा था धामपुर में आके मोदी जी ने भी कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम गन्ने पे 50% लाभकारी मूल्य दिलाएंगे। कहाँ चले गए इनके वायदे पे? 2,000 रुपये दे रहे हैं हमें। अरे 2,000 में कोई भिखारी है क्या? हम अन्नदाता हैं। इस देश की धरती को फाड़ के, इसका सीना फाड़ के हम अन्न पैदा करते हैं, अपना आप भी खाते हैं और पूरे देश को खिलाने का काम करते हैं।
हमें चाहिए फसल का वाजिब मूल्य। 1967 का आधार का मान के भाई, जब 1967 में गेहूं के रेट 172 रुपए थे और जो टीचर की तनख्वाह थी वो 170 रुपए थी, यानी कि एक महीने की सैलरी में एक महीने का राशन एक कुंटल गेहूं नहीं खरीद सके इस थे। तरीके से महापंचायत में भीड़ इकट्ठा हुई, क्या कहना चाहेंगे आगे? क्या मतलब संदेश देने की कोशिश थी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, या क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो चला गया भाई, तुम भी हो या हम भी यही हैं, हम भी पंचायत में गए थे, आप भी थे पंचायत में। तो इतनी बड़ी तादाद में जो वहाँ भीड़ थी, किसान इकट्ठे हुए थे, जब पीड़ित हैं, परेशान है, तभी तो पहुंचे वहाँ किसान मजदूर। क्यों गए वे इतनी बड़ी तादाद में? आज तक भारत में कहीं इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई, ये मीडिया भी मान चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव में पूरी भाषा हमारी नहीं समझ रही। तो जो आप लोग इस हमारी आवाज़ को उठा रहे हो, आपका हम धन्यवाद करते हैं। किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आपका भी धन्यवाद है, लेकिन सरकार जिस तरह से हमारी बात नहीं सुन रही है, हम इसके विरोध में हैं। हमारी बात सुनती तो हम ये भाषा ना बोलते आज। चलिए, और भी तमाम लोग हैं, काफ़ी गुस्सा है किसानों के अंदर, क्योंकि लगातार 9 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के जिस भी गांव में हम जा रहे हैं, तो 4 लोगों में से 3 लोग जो ऐसे हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, और कई ऐसी समस्याएं हैं किसानों से जुड़े हुए जो लगातार उठा रहे हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे? सरकार को 4.5 साल आपने देख ली, 10 महीने से किसान भी बैठे हुए हैं, लगातार किसानी का मुद्दा भी उठ रहा है, क्या योगी सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं आप? योगी सरकार तो बिल्कुल बेकार सरकार है, इसे हटा कर रहेंगे बिना, जब तक ये नहीं जानेगी जब तक किसान नहीं बैठने। अच्छा, तब तो बैठे रहेंगे। हाँ, ऐसे ही बैठे तो रहेंगे। योगी सरकार को हटाने से मतलब, या फिर केंद्र सरकार को? हाँ, दोनों सरकार हटानी, दोनों हटानी है। दोनों को? हाँ, दोनों को हटाना है जी। पहला योगी बाद में मोदी। क्या कह रहे हैं? पहला योगी बाद में मोदी। हाँ, अच्छा, दोनों को लाइन से करेंगे। दोनों तो को। ये बताइए कि जैसे आपने लगातार जो है मंच से भी कहा गया, उसको लेकर भी लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि भैया हमें किसानों को किसान जो है वो बीजेपी सरकार को टारगेट कर रही है कि हटाओ हटाओ। टारगेट क्या कर रहे हैं? वो गाय बछड़ पलवारी जो कुछ पैदा हो हमारा वो भी चुक्का सपा हो गया। ये तो नए महात्मा तो देश के लिए काय को बैठे थे महात्मा ने, अपनी तपस्या करो मंदिर में जाकर, देश को चलाने के लिए बहुत बैठी पब्लिक, इन्हें जरूरत क्या देश चलाने की? ये तो अपने मंदिर में रहो, तपस्या करो। जब महाराज है अपना घंटा बजाओ मंदिर में दोनों टाइम, भगवान का गुणगान करो। फिलहाल तो मुख्यमंत्री है हमारे, नहीं तो उससे इस्तीफा दे दो, कभी कर लिया है? जब हम जब तो ना कर पा रहे, इन्हें तो अपने वो देख रहा बात, अरे सब कुछ जिंदा रखा, किसान कैसे जिंदा रहेगा? जो कुछ व्यापार करे था वो भी उसका बंद हो गया। ये गाय हमारा पशु को लेकर हमारा पशुओं की वही ढंग है, सब शहरी खेती बाड़ी झुकले में कहाँ लोग घेरेगा आदमी? पहले बिक जाते, एक दूसरा छोटा नोट लगा, कौन तो सबकी है दशा। यूपी चुनाव का मुद्दा जो है वो कौन कौन से मुद्दों पर जो है अब की बार जनता जो है वो जाने वाली है बूथ पर? पहली बात तो सबसे मेन तो उसका है गन्ने का यूपी में गन्ने की पैदावार ज्यादा हो, गन्ने का खत्म है मामला। गाय बछड़ों का ऐसे ही खुला फिर रहा, इससे परेशान है। कुछ बिजली है, बिजली चौगुने रेट हो गई, बताओ क्या करेगा किसान, कहाँ से लावेगा? महंगाई को लेकर भी हाँ, सब कुछ हो रहा, महंगाई जो है, परेशान है आदमी, महंगाई चौगुनी हो गई। ये नु कह रहे हैं हम डबल देंगे, डबल कहाँ से देंगे? ये तो सब कुछ खा रहे हैं, इन्हें डबल कहाँ लग रहा है? विकास नहीं कुछ। चले आते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? युवा है, युवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भैया कहा गया था जब बीजेपी की सरकार बनी थी 2017 में उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा युवाओं ने ही सपोर्ट किया था। ये तो बात है, युवाओं ने सपोर्ट किया था, मगर सरकार तो निकम्मी हो रही है ना इस टाइम, कुछ नहीं कर पा रही युवा के लिए भी। अब वैसे भी इतनी महंगाई कर दी, बिजली बढ़ा दी, गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए, और जी डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, किसान क्या करेगा? अब युवा क्या सोच करेगा? आय बढ़ी नहीं हमारी, युवा इस टाइम अब नहीं लाना चाहता इसे सरकार को। तो अब की बार खिलाफत? हाँ, खिलाफत होगी अब की बार। तो अभी आप ही किसान परिवार से? हाँ जी, किसान परिवार से। तो बॉर्डर ऑर्डर जाते हैं? जी बॉर्डर तो अभी ना गए फिलहाल। अच्छा, अभी इधर आसपास में ही रहते हैं। हाँ जी, मैं वो करना चाह रहे हैं 5 साल में, ये तो 50 साल की वो पूर्ति करना चाह रहे हैं कि 5 साल में योगी जी इनकी पूर्ति कर देंगे। 5 साल में कैसे पूर्ति कर देंगे? कोई भी सरकार इतनी जल्दी कोई नहीं कर पाती। बहुत बड़ा प्रदेश है, कितना मौका मिलना चाहिए योगी जी को? मौका आगे को भी मिलना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए। जैसे मोदी जी को दे दिया। हाँ, एक बार इन्हें भी मिलना चाहिए। पिछली सरकार ने भी करा। नहीं, 5 साल में वो तो 50 साल था, अभी तो दूसरी सरकार थी। 50 साल से कहाँ यूपी में सरकार थी? दूसरी कहाँ थी 50 साल से यूपी में सरकार? अब नहीं तो मौका मिला है। अरे 50 साल में कहाँ यूपी में सरकार थी? निकल नहीं सकती थी रात में, आज सही निकल नहीं सड़कों पे। रोड कौन किसी को खा जा, कोई किसी को नहीं खाने का, सब भ्रम है। ये भ्रम पल इसी के लूट मार के तो वोट लेना। ये हिंदू मुस्लिम का 5 बजे जाते थे, लाइन लगती थी 5 बजे। आज गैस सिलेंडर हिंदू मुस्लिम पे ले रहे, इसी बात का हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना। तो ये बताइए, हिंदू हो जाएगा, हिंदुओं की सरकार है। अच्छा, सुनिए सही, बना दिया इन्होंने,
नंगा कर दिया कतई। कितना यात्री ट्रेन से सफर करता था, आज परेशान है, इसकी जेब में पैसे नहीं, बस लियो कहाँ से जाएगा आदमी, कितना व्यापार कर दिया था, कहाँ जाएगा बता। बे टिकट चलते थे उसमें पब्लिक, अगर 1000 रुपए टिकट है 3000 उसमें फ्री बैठ के दिलवा दो, अब टिकट दिलवा दो, अब क्यों ना मिले टिकट। प्राइवेट होगा तभी तो टिकट मिलेगा। प्राइवेट होगा जब टिकट मिलेगा। इनके बाबा की सरकार है, प्राइवेट होगा, ये इतना नंबर ही ना आने का इनका फायदा पूछ जाएगा 6 महीने में, बता देंगे। गैस सिलेंडर प्राइवेटाइजेशन जो है उसके पक्ष में आप। हाँ, अब गैस सिलेंडर लेने जाते थे हम लोग सुबह 5 रुपए का सिलेंडर ला रहे हो आप, पहले कै रुपए तो का ये सिलेंडर ला अब रहे हो? सुविधा तो घर पे मिल रही है आपको। कै रुपए भैया में होम मिल रहा है? डिलीवरी के होम डिलीवरी में वो पैसे चाहिए जेब में, कै रुपए मिल गया सिलेंडर। 5 साल पहले कै रुपए का सिलेंडर था। में भी तो सुबह के जग के अरे लगते थे। लाइन को छोड़ दे, तू सिलेंडर के पैसे तो बता दे मुझे, 5 साल पहले क्या रेट था, क्या रेट है। ये जो रोडें बनी है इतने काम कर रहे हैं इसमें अस्पताल। टोल टैक्स 5 साल में तेरी कौन सी रोड बनी, 5 साल की रोड बना, 5 साल की कौन सी रोड बनी, कौन से हाईवे पे जा रहे हैं हम। एक रोड बता दो भैया, एक रोड बता दो जो 4 साल में बनी हो। 4 साल में नहीं बनी। कोई भी रोड ऐसी टूटी हुई नहीं है, कोई भी कोई रोड टूटी हुई रोड बनी। हम ये भी धरने पे गए थे मुजफ्फरनगर, हम जो बैराज से पार हुए तो ये पता नहीं चला कि खड्डे थे या रोड थी। और वो संजीव बालियान वहाँ के मंत्री। दूसरी बात, शिक्षा का इस तरह आप बता रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया भाई, हमारे टेट पास करके और बीएससी पास बढ़िया बढ़िया ग्रेजुएशन लेके बीएड टेट करने के बाद, सुपर टेट करने के बाद हमारे स्कूल खुले हुए हैं, 60,000 उनकी सैलरी। और हमारे विधायक जी के और मंत्री के और जो उनके संतरी हैं और चमचे, उनके सबके बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें जो सीबीएसई बोर्ड है। 1 मिनट से बातचीत करता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, महंगाई को आपने, अरे सुन, अच्छा आप दोनों सगे भाई हैं। सगे भाई हैं बगे। तो ये बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं, हाँ, खिलाफ ये इसीलिए पक्ष में बात कर रहे हैं। ये विकलांग है, इसकी जो वो खत्म कर दी ना इसकी, इसलिए पक्ष में बोल रहे हो। इसकी जो वो छूट थी 15-45 की बात नहीं है। ये जो है अच्छा नौकरी लेने जाते थे पिछली सरकार में, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की रिश्वत देख के जाते थे। अब जब से योगी जी आए उन्होंने ये भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। किसका नंबर आया, किसका नंबर आया। मैं बताऊं भाई साहब, अरे सुन लो, भ्रष्टाचार यो खत्म कर दिया। पहले कहीं चौकी नहीं थी, दलाली नहीं थी। अब हमारे आप नूरपुर यहाँ से आए ना, यहाँ चौकी है और वहाँ पुलिस डकैती डाल रही, दिन धोले डकैती डाल रही। यो लाओ, यो जनता की सुविधा गला काट रहे हैं। एक एक करके पुलिस वाले ले रहे हैं। बाजार की बंद करा दिया, वसूली कर रही पुलिस, बाजार की पुलिस कर रही वसूली, बाजार बंद करा दिए। नाम पे ना कोरोना फैल गया, कोरोना के नाम पे फैल गया। 1 सेकंड। ये तो योगी जी ने जो नहीं, इनके हाथ में आज सभी के पास में 4G है, 5G है। योगी जी ने दिया नहीं दिया नहीं। एक बात सुनो, उन्होंने ये लॉन्च हुई जो इनकी राज में जो चला है, अब ये पुलिस चौकी खुली, इसमें जनता को तो लाभ मिला, चोरी डकैती लूटपाट खत्म हुई। अब कोई इनके साथ में वो करता है तो उसकी जंगल जामे थे, जब हम जंगल जामे थे तो ऐसे ही चले जाते। अब जो है मोटरसाइकिल कागज और हेलमेट लगा कर जब जंगल जाना पड़ा है, क्योंकि जंगल का रास्ता हमारा उसी चौकी से गुजरता। अब हेलमेट लगा के और कागज जेब में रख कर जब जंगल जाना पड़ा है, अगर नहीं जाने के लगा के तो वे हमारा चालान कर देंगे। अब 2 पैसे बोलो मोदी, 4G की बात कर रहे हैं, 1 मिनट सुन लो। 4G और 5G की बात कर रहे हैं। ये मुझे वो बताओ, एंड्रॉयड फोन जो बन रहा है हमारे इंडिया में, मोदी जी को 7-8 साल हो गए, कितनी कंपनी है जो बना रही हैं? कहाँ से आ रही आप सब पहले कहाँ से आ रही हो? कोई करा भी नंबर छोड़ रखे हैं। आप वीडियो बनाओ, उन पे वीडियो भेजो, अगर उस चीज पे कार्रवाई नहीं होती आपकी जब तो कह सकते हो। तुम उसका कार्य करता हो, तुम कराओ ना, तुम उसका कार्य करता हो भाजपा का, तुम कराओ इस चीज को, तुम उसका कार्य करता हो, तुम कराओ इस चीज को। भाजपा कार्य करता है, ये कराएंगे इस चीज को। धीरे धीरे तो होगा, एकदम से थोड़ी हो जाएगा ये। विश्वास हो रहा सरकार ने चलिए देखिए, भाई मत लड़िए, और भी सब भाई जी को 10 साल दे दिए भाई, उससे ज्यादा देने की स्थिति में किसान है नहीं। किसान तो अब कतई बर्दाश्त करने का नहीं, मामला बिल्कुल खराब हो गया। किसान अपने बच्चे पढ़ाने की स्थिति में भी ये सब एक ही गांव के लोग हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया कि ये दोनों जो है, इधर आज एक बार, ये दोनों भाई हैं, ये किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी है ना, बीजेपी कार्यकर्ता है। तो दोनों की ऐसी बात है कि एक बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे जो है किसान का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा है और गांव में जो है लगातार हम जहां जहां पर जा रहे हैं तो किसानी को लेकर और ये आवारा पशु को लेकर जो समस्या है, इससे किसान जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में तरस नजर आ रहे हैं। हाँ भाई साहब, अब आगे आ जाइए। हाँ, अब बताइए क्या लग रहा है कि योगी जी अब आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? देखिए,
बोलने को तो जो जिसका कार्य करता है वो उसकी सपोर्ट में करता, लेकिन मेन बात यो है, सच्चाई यो है कि पिछले 4 साल से योगी सरकार चल रही। हमारा जो क्षेत्र है यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं थी, यहाँ कोई बाहुबली नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होता था कि साहब ने ये हो गया, असुरक्षित थी महिलाएं या गुंडागर्दी हो रही थी, राजनी हो रही थी, कुछ नहीं होता था पहले भी, आज भी वही स्थिति है। उसके बाद आ जाओ आप जो है आय पे, किसान की आय जो है बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं बढ़ी, और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि डीजल के रेट दुगने हो गए, पेट्रोल के दुगने हो गए, बालकों की फीस दुगनी हो गई, शिक्षा महंगी हो गई, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हुआ, शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ, किसान की आय कतई बढ़ी नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, गेहूं का रेट 10-20 रुपए बढ़ा दें, बस कहते हैं कि साहब बढ़ा दिया, 10 रुपए बढ़ा दिया, 25 रुपए, और साहब बढ़ा दिया रेट 10-20 रुपए में। MSP पे बिकता नहीं बिल्कुल यहाँ गेहूं, व्यापारियों का बिकता है। पुलिस जो है, पुलिस यहाँ का शोषण कर रही है, आम आदमी का विधायक तक भी पुलिस को मतलब फोन करने की स्थिति में नहीं है। चलिए देखिए, गांव की दे रखी पावर मोदी जी ने, विधायक को भी इतना शोषण हो रहा है यहाँ इस जनता का। देखिए ये गांव की समस्या है, और गांव के ज़्यादातर लोग जो है वो किसानी से जुड़े हुए हैं, तो चूंकि किसानी से जुड़े हुए हैं इसलिए किसानों का समस्या सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, और उस समस्या को लगातार उठा रहे हैं। गांव का अलग अलग विधानसभा में हम भी जा रहे हैं और लगातार आप लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलेंगे आगे भी तस्वीर लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।